अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने मैजिक लूप मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को राउंड में किस तरह से शुरू करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए यार्न ऑब्वियसली, और साथ में आपको चाहिए सर्कुलर नीडल्स। और आपको सर्कुलर नीडल्स बड़ी चाहिए होंगी, मतलब उसकी लेंथ जौन सी है वो आपका जो रिक्वायर्ड सर्कल है जो आपने बनाना है उससे काफ़ी बड़ी हो। काफ़ी बड़ी नहीं भी है तो उसके कंपैरिजन में बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, लेंथ में लंबी होनी चाहिए। ठीक है, हम डालते हैं रेगुलर कास्ट ऑन मेथड से, जो भी आपको पसंद है कास्ट ऑन मेथड आप उससे अपने नंबर ऑफ़ स्टिचेस डाल लें। सपोज़ आपका जो डिज़ाइन है वो कह रहा है कि आपने 40 स्टिचेस डालने हैं, 50 डालने हैं, 60 डालने हैं, जितने भी वो कह रहा है तो आपने उतने स्टिचेस डाल लेने हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तकरीबन 10-20 स्टिचेस डालती हूँ। 20 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। अब आपने क्या करना है, यह आपका वर्किंग यार्न है, इसको आपने अपने सारे स्टिचेस को नीडल से उतार के अपने वायर पर ले आए, वायर के सेंटर में ले आए। अब आपने इन स्टिचेस का हाफ करना है। मेरे पास 20 है तो 10 होगा हाफ मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपने अपनी वायर इस तरह बेंड की। 10 स्टिचेस आपके इधर हैं, 10 स्टिचेस आपके इधर हैं। ये बेंड हुई है वायर, आपने इसको खींच लिया। ठीक, आपके पास आधे आधे स्टिचेस दोनों नीडल के ऊपर आ गए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर आपने एहतियात से काम करना है, और ख़ास तौर पे तब जब आपके पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पॉइंट इस तरह का होता है कि यहाँ पर आपका काम अगर ट्विस्ट हो गया तो बस फिर काम ख़राब है। जब आपने आधे आधे स्टिचेस दोनों नीडल्स पे कर लिए तो ये जो कास्ट ऑन एज है ये आपका अलाइन होना चाहिए, यानी अगर आपने ये अंदर की तरफ रखा हुआ है तो ये दोनों अंदर की तरफ वी बननी चाहिए, और अगर ये बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ बननी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों बाहर की तरफ रखना हमेशा मुश्किल लगता है, तो मैं अंदर की तरफ ही इस तरह वी बनाती हूँ कि इसमें कोई बल नहीं है। अब आपने इन स्टिचेस को बुनना है। ठीक है, क्योंकि हमने राउंड में बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वर्किंग यार्न है। तो हमने जो सबसे पहले कास्ट ऑन स्टिच किया था, अब हमने सबसे पहले बुनाई भी उसी की शुरू करनी है। ठीक है, तो ये वाले जो स्टिचेस हैं ये हम नीडल के एज पे ले आएंगे। ठीक है, ये हम नीडल के एज पे ले आए और ये नीडल हम खींच के अपने पास ले आए। ये हमारा वर्किंग यार्न है। ये यार्न जब भी हम काम करने लगेंगे ये वायर से पल्ली तरफ होना चाहिए। ये वर्किंग यार्न हमेशा वायर से पल्ली तरफ होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। और ये हम ऐसे अपनी नीडल निकालेंगे। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे बल जाके पीछे की तरफ आ रहा है और ये हमारे पास स्टिचेस हैं। अब हमने इनको बुन लेना है, निट कर लेना है। यूजुअली कैप्स ही बनानी होती हैं राउंड में, तो मैं आपको 2x2 की रिप ही सिखाऊंगी इसके ऊपर। ये नेट 2 किए, यान आगे किया, पर्ल 2 कर लिया, पीछे किया, नेट 2, आगे किया, पर्ल 2, पीछे किया, नेट 2। ठीक है, नेट 2 पे ख़त्म हुई है हमारी सिलाई। अब हमने पर्ल 2 करना है। क्या करेंगे, ये वाली अपनी सिलाई छोड़ेंगे, फिर हम उसी पोजीशन पे ले आएंगे। इन के साथ हमने काम करना है, इनको हमने सिलाई पे चढ़ा लिया। पहले हमने ये जो वर्किंग यार्न था ना, ये हमने रखा था इस वायर से पल्ली तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ये वाले स्टिचेस निट करने थे। अब हम रखेंगे ये जो वर्किंग यार्न है वायर से अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ये हैं 2 पर्ल स्टिचेस, हमारे पास इसके शुरू में है पर्ल स्टिचेस। तो बस ये वाला ध्यान आपने लाजमी रखना है। तो ये हम करेंगे अब
पर्ल 2, ये हमारे 2 स्टिचेस पर्ल 2 हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर जो टेंशन है ना, इस जगह पे जो टेंशन है ना, वो एक जैसी रखने के लिए हमने क्या करना है, जब भी हम राउंड में इस तरह से हो 2 स्टिचेस बुन लें तो आपने इसको थोड़ा सा टाइट करना है। दूसरा स्टिच बुनने के बाद थोड़ा सा आपने उसको धागे को खींच लेना है। अब अगले हमारे पास स्टिचेस हैं नेट 2, फिर पर्ल 2, फिर नेट 2 और आखिर हमारे पास एंड होगा पर्ल 2 के ऊपर। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। ये जो हमारी टेल है ये हमें बताएगी कि ये हमारा बिगिनिंग ऑफ राउंड है। राउंड हमारा जोन सा वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हमारे पास फिर से यहाँ पे राउंड के शुरू में 2 नेट स्टिचेस हैं, तो हमने क्या करना है, ये वर्किंग जान को सिलाई से परे करना है। सिलाई इधर से खींच ली और फिर आपने ये वाले 10 स्टिचेस बुन लिए। बस आपने इस धागे का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास अगले 2 स्टिचेस नेट स्टिचेस हैं तो आपने ये वायर से इस तरह से पीछे की तरफ गिरा के करना है काम, और अगर आपके पास ये वाले 2 स्टिचेस नेट पर्ल स्टिचेस हैं तो ये आपने वायर और नीडल के दरमियान में रखना है ये वर्किंग जान, और इसी तरह आपने अपना राउंड पूरा करते जाना है। शुरू में ये थोड़ा सा अनटाइडी सा लगता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये जो राउंड है ये किस तरह से बन रहा है, लेकिन आप 2 या 3 राउंड्स कर लेंगे या 4 राउंड्स कर लेंगे तो वो उसकी ट्यूब की जो शेप है वो आना शुरू हो जाएगी। और ये देखें, ये बिल्कुल बेसिक आपके पास टेक्निक है और आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। आप हैट बनाएं, आप इससे सॉक्स बनाएं, बूटीज़ बनाएं, जो मर्ज़ी आप राउंड में बनाएं, बाजू बनाएं आप इससे, तो आसान हो जाता है काम, क्योंकि आपको बाद में सीना नहीं पड़ता। ये देखें, ये हमारे पास ये ट्यूब सी बन रही है। ये देखिए, अभी हमारे पास 2 राउंड हुए हैं ना, तो ये जो शुरू है ना ये थोड़ा सा लूज़ है, लेकिन आप जब इसको 8 10 5 6 राउंड हो जाएंगे तो ये वाले स्टिचेस भी जब जान आ जाती है तो वो सही हो जाते हैं। बस यहाँ पर आपने अपनी टेंशन जोन सी है ना वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डबल पॉइंटेड नीडल्स के ऊपर करते हैं। तो ये था मैजिक लूप मेथड राउंड में काम करने के लिए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।